हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ डीके में। और मैं हूं दिलीप कुमार। और आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने दो पंखा 3605 रुपये में खरीदा। उनमें से एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 9% की हानि पर बेच दिया। प्रत्येक पंखे के लिए समान मूल्य प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 15% लाभ हुआ है एक पर और दूसरे पर 9% की हानि हुई है। तो हम पहले देखते हैं 15% लाभ हुआ है उसको और फिर हानि वाले को। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे लाभ कितना, तो बराबर 15%। और हानि कितना हुआ है तो हम हानि लिखते हैं। हानि हुआ है हमारा 9%, हम 9 लिख देते हैं। अब 15% लाभ बराबर 100 प्लस 15 बराबर 115। और हानि हुआ है तो हानि बराबर 100 माइनस 9 बराबर 91। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 206 हुआ। अब हम 3605 रुपया जो है 3600 0 और 5 और गुना हमारा होगा 115, क्योंकि पहला बना रहे लाभ वाला, और भाग हम करेंगे 206। तो 3605 गुना 115 बटा 206। अब इसको हम कटाएंगे तो 6 है 5 है, इधर भी 5 है तो नहीं कटेगा। तो पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ गुना कर लेते हैं 3605 और गुने 5 हो गया। और गुने हम कितने से करेंगे 115। तो 5 है 25 के 5 हाथ में 2 5 0 0 2 के 2 लिख देंगे और 5 36 के 0 हाथ में 3 5 3 15 3 18 लिख देंगे। और 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा 5063 5063 और फिर यहाँ लिख देंगे 5063, क्योंकि 1 से करेंगे तो समान होता है एकदम। 5 और 5 2 7 और 5 के 5 और 6 8 14 के 4 और हासिल 1 और 6 1 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4। अब यहीं हम कर लेंगे भाग इसको 206 से 206। तो 206 से भाग करेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 2 बार में हो जाएगा 412। तो हम 2 में से 2 निकाल लेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा और 1 1 0 4 4 0 उतारेंगे हम 5, भाग लगेगा नहीं, फिर भी 5 से तो एक और उतारेंगे 7, तो 2 उतारेंगे तो 1 0 यहाँ जाएगा। अब 206 से करेंगे 206 एक ही बार में जाएगा, 206 लिखेंगे हम 206 7 में 6 गया 1, अब 5 के 5 और 2 में से 2 0। अब क्या उतरेगा हमारा 7 उतर चुका है, 5 उतरेगा तो हो जाएगा 515। तो 200 से हम 515 को कैसे कटाएंगे तो 2 दूना 400, वही 2 बार में होगा। 2 दूना 400 6 12 412 होगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 और 1 1 0 और 5 में से 4 गया तो 1 103 होगा। अब 103 होगा, कुछ है भी नहीं ऊपर, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक 0 उतारेंगे। तो 200 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 200 पचे 1000 होता है और 6 पचे 30 होता है। तो 5 बार में हो जाएगा हमारा 1030, यानी 20 पचे 100 और 6 पचे 30, तो हमारा 1030 हो गया। अब हम कटा देंगे इसको, 0 में से 0, 3 में से 3 खत्म और 0 में से 0 खत्म और 1 में से 1 गया खत्म 0, यानी 1030 में से 1030 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हमारा 2012 रुपये 50 पैसा हुआ आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2012 रुपया 50 पैसा, यहाँ लिखेंगे 2012 रुपया 50 पैसा। ये हम लिखेंगे बराबर 2012.5। पहले वाले का आंसर हमारा 2012 रुपया 50 पैसा हुआ, लेकिन हम 3605 जो है हमारा 3605, उसमें से 2012 रुपया 50 घटाएंगे 2012.5
5, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा देंगे, खाली में पॉइंट लगा के, तो हम तब घटा लेंगे आराम से। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया, यहाँ दशमलव मार दे, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये बच गया 10, ये हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो जाएगा हमारा 5, और 3 में से 2 गया 1, 1592.50 हमारा दूसरा वाला आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, ये मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ होगा हमारा 1592.5। तो दूसरा वाले का आंसर हमारा हो गया 1592.50। अब कह रहा है प्रत्येक पंखे के लिए समान मूल्य प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक पंखे का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पंखे का क्रयमूल्य तो ज्ञात हो गया, पर प्रत्येक पंखे के लिए समान मूल्य प्राप्त हुआ है कि नहीं ये भी हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं ये भी कि समान मूल्य प्राप्त हुआ है कि नहीं उस बंदे को। तो 2012 का 50 पैसा लिखेंगे यहाँ, 2012.5, ये लाभ वाले का हम देख लेते हैं पहले। तो गुने में हम लिखेंगे 100, अब बाटा में हम कितना लिखेंगे 15, 115 हो जाएगा, 15% लाभ है तो 115। अब 115 में हम करेंगे तो 5 के पहाड़े से वो सबसे पहले हमें दशमलव को हटाना है। यहाँ जो दशमलव है इसको हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम दशमलव के बाद 1 अंक है उसके बदले में हटाएंगे तो 1 0 डालेंगे, 1 अंक है तो 1 ही 0 डालेंगे, तब ये हटेगा दशमलव, ये हटा दिया दशमलव को। अब हम क्या करेंगे कि भाग लगाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो बच गया 10, यहाँ 115, तो 5 के पहाड़े से आराम से कटेगा, 5 के पहाड़े से हो जाएगा 5 दूना 10, और 5 3 15, 20 25 100, यानी 23 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 23 बार में 115 खत्म हो जाएगा 5 के पहाड़े से, 20 25 100, 5 3 15, 23 बार में आराम से ख़त्म। तो अब 23 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 20 12 5 यहाँ लिखेंगे, 20 12 5, ऊपर जो 2 है उससे गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5, और 2 1 2, और 2 0 0, और 2 दूनी 4। तो हमारा ये हुआ आंसर, उसका हम 23 से भाग कर लेते हैं, 20 और 3 23। तो एक बार में होगा हमारा 20 और 3 23, क्योंकि 2 बार में जाएगा नहीं, 43 हो जाएगा, और 40 है। तो 10 में से 3 गया 7, और 3 बचेगा, यहाँ हासिल लिया है तो 3 में से 2 गया 1, 17 होगा, 17 में नहीं लगेगा तो 2 उतारेंगे। तो 7 बार में जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि 20 25 100, 20 छक्का 120, 20 7 140, 7 बार में देखते हैं, 23 और गुने 7, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 7 दूनी 14, और 1 15 16, तो 161 होता है। तो 161 यहाँ लिख के घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया 1, और 7 में 6 गया 1, और 1 1 0। अब हमारे पास बचा क्या है, उतारने के लिए 5 बचा है, तो हम लिखेंगे 5, और हम 7 बार जो पढ़े हैं उस 7 को यहाँ लिख देते हैं। अब हम 23 के पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि 115 ज़्यादा, तो 20 25 100, 3 5 15, 5 बार में हो रहा है आराम से, 20 25 100, 3 5 15, 115 115। अब 115 में से 115 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब हमारे पास बचा है क्या चीज़, 0 उतारेंगे, अब भाग नहीं लग रहा है तो वो 0 के बदले यहाँ 1 0 जाएगा, तो 1750 हो गया हमारा। तो यदि हमारा ये 1750 समान मूल्य प्राप्त हुआ है, तो दूसरे वाले का यदि 1750 आएगा तो समझेंगे कि सही है। तो 1750 देखते हैं दूसरे वाला क्या आता है कि नहीं। तो 1592.5 और गुने 100, अब बटा कितना है 91 होगा, क्योंकि 9 माइनस हुआ है तो 91 होगा। तो 91, अब दशमलव इसमें भी है, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 0 लगाएंगे और दशमलव को हटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, 5 1 अंक है, तो 1 0 हमने लगा दिया ये, अब ये दशमलव हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब 91 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 91 से कटेगा नहीं, तो पहले गुना कर लेते हैं। तब 1592.5 लिखेंगे यहाँ, 1592 और 5, और गुना कर लेंगे कितने से, 10 से। तो 10 बचा है हमारा, 10 से गुना करने का मतलब 1 0 डाल दो, 10 से गुना हो गया। अब हम 91 से यहीं भाग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गुना तो हो चुका, 10 से गुना करेंगे 1 0 डाल देंगे, हो जाएगा गुना। अब 90 1 91 लिख दिया, और 91 से करेंगे तो 91 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 90 1 91, 9 में से 1 गया तो 8, और 15 में से 9 गया तो 6,
और भाग फिर भी नहीं लगेगा। तो अब ये 2 उतारेंगे क्योंकि आंसर से भाग नहीं लगेगा। तो 9 5 45 9 13 9 8 72 9 7 63 देख लेते हैं, 91 70 देख लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 9 63, तो 663। तो 660 सॉरी 663 नहीं है, 637 है, 630 और 7 37। तो 12 में से 7 गया 5 और ये 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, 3 7 होता है तो 4 लिख दिया और 6 में से 6 गया 0। अब हम क्या उतारेंगे, 5 हम उतार लिए हैं, अब 0 उतारेंगे। 0 उतारेंगे तो हो जाएगा हमारा 450। 7 बार पहले लिख लूँ इसको, नहीं तो 7 भूल जाएंगे। तो अब हमारा 9 5 45 और फिर कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 9 5 45 गड़बड़ नहीं हुआ है। 91 यहाँ लिखते हैं और 5 से करते हैं गुना, तो 9 5 45 तो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब तो हुआ ही है कहीं ना कहीं गड़बड़, क्योंकि गलत हो रहा है हिसाब। 9 में से 1 गया 8 और 15 में से 9 गया 6 और 2 उतारे हैं हम, ठीक है। तो 2 उतारे हैं तो 9 7 63 और 7 एक बार में, तो 637 और 12 में से 7 गया 5 और 8 में से, हाँ गड़बड़ हुआ है, बताऊँ कहाँ गड़बड़ हुआ है। ये हम 0 उतार के गलती किए हैं, बार बार गलतियाँ ये होती है। 0 ना उतार के हम उतारेंगे अभी 5, क्योंकि 5 उतरा नहीं है हमारा। देखिए ये 5 अभी उतरा नहीं है, ये 12 में से 7 गया है तब 5 बचा है, 5 ही उतारेंगे, यही गलती हो रहा था। तो अब हमारा होगा 91 और गुने कितना, तो 5। 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 5 एकम 5 5 9 45, 455 हो गया। 455 मैं कह रहा था कि गलत कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हमारा कितना बार में हुआ, 5 बार में कितना हुआ, 455। 455 कट जाएगा आराम से। अब हमारा हो गया 455, 455 ख़त्म। 91 के पहला 5 बार पढ़े हैं तो ये हो गया हमारा 5 एकम 5, अब 5 9 45, 455। 455 ऊपर था, ख़त्म हो गया। 455 में से 455 निकल गया। अब हमारा 0 जो बचा है उस 0 को यहाँ उतारते हैं, भाग नहीं लगेगा तो ये 0 उतारें, उसके बदले यहाँ 0 चला जाएगा। तो ये हो गया ना हिसाब, क्लियर आ गया ना। 1750 जो कि हम इंतज़ार था इसी का, 1750 का। तो हमारा 1750 यहाँ भी आ गया, 1750। तो अब जब हमारा कह रहा है प्रत्येक पंखे के लिए सामान्य मूल्य प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सामान्य मूल्य हमारा प्राप्त हो गया, ये रहा हमारा सामान्य मूल्य 1750। इसका भी आया 1750, इसका भी आया जो प्राप्त हुआ है उसको, और उसका क्रय मूल्य हुआ 2012 रुपये 50 पैसा और 1592 रुपये 50 पैसा। हानि वाले का 1592 50 और लाभ वाले का 2012 रुपये 50, और दोनों को बेचने से उसको समान मूल्य प्राप्त हुआ है, यानी 1750 और 1750 दोनों पर एक बराबर उसको मूल्य प्राप्त हुआ है। तो इससे पता लगता है कि हमारा हिसाब सही है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।